मंत्रियों को प्यारा सरकारी बंगला, जनता की कमाई को लुटा डाला, बंगलों की सजावट पर कर दिया 3 साल में 17.5 करोड़ रुपए खर्च। इतने पैसे में बन जाते 50 बंगले। जी हां, ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा 10 सूत्र की पड़ताल में हुआ है और हमाम में सब नंगे हैं। यानी क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, जैसे ही सत्ता में आए सभी नेताओं ने बंगलों की साज सज्जा पर जमकर पैसे बहाए। मंत्रियों ने बंगलों की साज सज्जा पर कितना खर्च किया, उसका हिसाब किताब आगे बताएंगे। पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये भी सरकारी बंगला ही है, लेकिन मंत्री का नहीं, बल्कि एक अदने से सरकारी कर्मचारी का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। जिस तरह से अभी आप लोग ने देखा, ये दीवारों में पूरी तरफ बड़े बड़े पीपल के पेड़ उग गए हैं, जिसमें काफ़ी मोटी मोटी जड़ें हैं और पूरी दीवारों में कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से पूरी दीवारों में दरारें आ रही हैं और पूरी दीवारें गिर रही हैं। ऊपर के हालत में इतने उससे भी ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि पूरा छज्जा गिर चुका है, जिस वजह से पूरी रॉडें नीचे लटक रही हैं, बड़े बड़े पत्थर दीवारों से और छत से गिर रहे हैं। सुन लिया आपने, यह हाल है सरकारी मकानों में रहने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के। लेकिन इनके मकानों की तरफ देखने की फुर्सत है किसे? न ही इनके मकानों को दुरुस्त करने की जहमत पीडब्ल्यूडी विभाग उठाता है। विभाग के अधिकारी तो मंत्रियों की सेवा में जुटे रहते हैं। इसीलिए तो न केवल भीतर से बल्कि बाहर से भी इनके बंगले चमचमाते रहते हैं। इस चमक के पीछे खर्च कितना है, अब उसका हिसाब किताब। सबसे पहले मुखिया से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर 2018 से लेकर 2021 तक 3 साल में 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री के बाद अब बारी मंत्रियों के बंगलों की। हम इस वक्त मौजूद हैं 4 इमली इलाके में। ये बंगला नंबर है B10 4 इमली। इस बंगले पर बीते 3 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। केवल मरम्मत और साज सज्जा पर ये खर्चा किया गया है। फिलहाल वर्तमान में इस बंगले में कृषि मंत्री कमल पटेल रहते हैं। इससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार में सज्जन सिंह वर्मा रहते थे। उस दौरान इस बंगले की साज सज्जा पर बेतहाशा खर्चा किया गया। हम और भी बंगले आपको दिखाएंगे जिन पर 50-50 लाख रुपए फूंक दिए गए। B5 श्यामला हिल्स। इस बंगले में रहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। कमलनाथ सरकार के समय ही इस बंगले पर सबसे ज्यादा 88 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। विंध्य कोठी में पिछले 3 सालों में 28 लाख रुपए खर्च हो चुका है। इस समय ये बंगला उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के पास है। B16 74 बंगला। पिछले 3 साल में इस बंगले पर 68,23,000 रुपए खर्च किए गए हैं। ये बंगला पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के पास था। B20 74 बंगला। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया इस बंगले में रहते हैं। बंगले की साज सज्जा पर पिछले 3 साल में 50 लाख रुपए खर्च हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल के पास ये बंगला था, जिन्होंने 30 लाख रुपए खर्च किए और भदौरिया ने 20 लाख का खर्च किया। B28 74 बंगला में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह रहते हैं। इससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह के पास ये बंगला था। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पर 26 लाख रुपए खर्च किए और बृजेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 13 लाख। कुल मिलाकर अब तक बंगले पर 49 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। B6 4 इमली में रहते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पिछले साल ही नरोत्तम मिश्रा ने बंगले की साज सज्जा पर खर्च कर दिए 44,84,000 रुपए। पिछले कई सालों से वो इस बंगले में रह रहे हैं। B21 4 इमली में रहते हैं वन मंत्री विजय शाह। पिछले 3 साल में 14 लाख रुपए इस बंगले पर खर्च हो चुके हैं। हुकुम सिंह कराड़ा ने 12 लाख रुपए खर्च किए थे और विजय शाह ने 2 लाख रुपए खर्च किए। यानी जिसे जैसा मौका मिला उसने वैसा खर्च किया। हमने आपको 28 में से टॉप 10 बंगलों का हिसाब किताब बताया। अब सरकारों के हिसाब की बात की जाए तो 2013 से 2018 के बीच शिवराज सरकार ने बंगलों पर 5 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी हर बंगले का औसतन खर्च 4 लाख रुपए था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगलों पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसमें से अकेले सीएम हाउस पर करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए और हर बंगले का औसतन खर्च 45 लाख रुपए हो गया। कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक सकी। इसके बाद एक बार फिर शिवराज सरकार आ गई। शिवराज सरकार ने भी 15 महीने पूरे कर लिए हैं और बंगलों पर करीब 4 करोड़ 18,66,000 रुपए फूंक दिए। यानी जिस शिवराज सरकार ने 2013 से 18 के बीच में 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इन 15 महीनों में ही 4 करोड़ का हिसाब किताब कर दिया। अकेले मुख्यमंत्री निवास पर ही करीब 88 लाख रुपए खर्च हुआ। यानी हर बंगले पर औसतन 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब जिन बंगलों को चंद महीनों पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने ठीक किया था, आखिरकार सत्ता में लौटते ही उसमें बीजेपी नेताओं ने ऐसा क्या रद्दोबदल कर दिया, ये समझ से परे है। बंगलों में ऐसा क्या मेंटेनेंस निकल कर आता है जो इतना खर्च करना पड़ता है? इतने पैसे में तो नया बंगला बन सकता है।
मंत्रियों को बी टाइप बंगले आवंटित किए जाते हैं जिनका क्षेत्रफल 2200 वर्ग फीट होता है। 4 बेडरूम, किचन और हॉल वाला ये बंगला 25 से 26 लाख रुपए में आसानी से बन सकता है। 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है बिल्टअप एरिया। जैसे आप 1000 स्क्वायर फीट इंटू जो भी प्लॉट एरिया आ रहा है, जैसे आपका 2200 स्क्वायर फीट है तो 22 लाख तक इसका एस्टिमेट आता है, जो कि हम रेसिडेंशियल छोटे छोटे मकान में अपन यूज़ करते हैं। और बेसिकली डिपेंड करता है कि भाई क्लाइंट किस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, एसेसरीज़ क्या क्या चीज़ें आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ कर रहे हो। और जो अच्छा कंस्ट्रक्शन है 1200 स्क्वायर फीट 1250 स्क्वायर फीट में ये हमारा रेट लगभग रहता है, जो हम एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को 1250 रुपये स्क्वायर फीट और इंटू जो भी स्लैब एरिया आता है। जैसे हमारा एग्जांपल ले लो 1200 स्क्वायर फीट है तो इंटू 1250 रुपये स्क्वायर फीट में हम जो भी एस्टिमेटेड की टोटल कॉस्ट आती है तो 1250 रुपये स्क्वायर फीट में और अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। बिजली, फर्नीचर और इंटीरियर पर खर्च करीब 10 लाख रुपए मान लीजिए, यानी 35 से 40 लाख रुपए में एक अच्छा बंगला बन सकता है और 50 साल तक बंगले का मेंटेनेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल में केवल पुताई का खर्च आता है। ईच 15-50 साल तक तो स्ट्रक्चर हेल्दी रहता है, मतलब आप यूज़ मटेरियल स्टील आपने अच्छे यूज़ किया तो 50 साल तक स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं होता। मेंटेनेंस पे क्या कब से खर्चा शुरू होता है? मेंटेनेंस तो एवरी ईयर पेंट तो आपको कराना ही चाहिए 2-3 साल में। मेंटेनेंस छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होता। 10 ईयर्स में कराना चाहिए, थोड़ा बहुत रिपेयर चीज़ें होती हैं। अब हर साल मंत्रियों के बंगलों पर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो जाहिर है कि बंगलों का मेंटेनेंस अच्छा ही होगा। तो फिर सवाल है कि हर साल क्यों खर्च करना पड़ रहा है? क्या ये कमाई का नया जरिया है? जनता के पैसों को पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं।